चंद्रकांत जी, आपके घर की बेटी हमारे घर की लक्ष्मी बनने जा रही है और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए और कोई हो ही नहीं सकती। लेकिन हमें अभी शादी नहीं करनी है। हमें बहुत कुछ करना है, अपने पैरों पे खड़ा होना है, दीदी की शादी करवानी है, चुटकी को पढ़ाना है। हमारे बहुत से सपने बाकी हैं अभी। तुम उन सब चीजों की बिल्कुल फिक्र मत करो। हम वैसे भी तुम्हारे सपने तोड़कर तुम्हारा साथ छोड़ने जाने वालों में से नहीं है। हम तो तुम्हारे सपने को उड़ान देकर तुम्हारा साथ निभाने वालों में से। क्या कर रही हो बहना? ये सालों की मेहनत से तुम्हें पुरस्कार मिलेंगे, क्यों फेंक रही हो बहना ऐसे? दीजिए। क्या कर रही हो बहना? बहना, मॉम ये क्या बचपना है? ये क्यों जला रही है आप इन्हें? परसों की बनाई साख को राख में मिला दिया तो इन पुरस्कारों को देखकर क्या दिल बहलाए? क्या किया तुमने गर्व? ये क्या किया? जो गरीब बुनकर हमारे सामने नजर नहीं उठा पाते थे, तुमने उनके सामने अपना सर झुका दिया। आज तुमने उन लोगों के सामने भीख मांगकर सिर्फ अपनी बेइज्जती नहीं की, हमारी शकुंतला देवी की इज्जत मिट्टी में मिला दी। 30 दिन का चैलेंज, सब ठीक कर दूंगा। पहले दिन तुम जंग को हार चुके हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म आनी चाहिए, गर्व। ये क्या लगता है उन गरीब बुनकरों को काम देकर आबाद कर दोगे उनको? हम शकुंतला देवी बर्बाद कर देंगे उन्हें, वादा है हमारा। इस गलत फैसले का अंजाम तुम्हें भुगतना होगा गौरी। अब हमारी तरफ से तो हाँ है। अब चंदर तू बता, अगर तूने हामी नहीं भरी ना तो हम अपनी जान दे देंगे। ये बात जान लो तुम। लगता है दीदी जीजा जी को देख के शर्म आ गई। जीते रहो, जीते रहो। लेकिन शादी के बाद भी तो बस्ती में ही रह जाएगी ना गौरी। शकुंतला से इसका पीछा कैसे छूटेगा? अम्मा जी, आप उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए। गौरी की शादी के बाद मैं कुछ ऐसा करने वाला हूं कि वो शकुंतला ना तो गौरी की जिंदगी में दिक्कत देगी और ना ही इन बस्ती वालों की। फिर तो कोनो बात नहीं है। चंद्रिका, तू जल्दी से सुबह पंडित का इंतजाम कर और मुहूर्त निकलवा। और याद रख, अगले 48 घंटे में इन दोनों का ब्याह हो जाना चाहिए। हम आपको मौका नहीं दे सकते, क्योंकि जिस वक्त ये बस्ती मुसीबतों से घिरी हुई थी, उस वक्त हमें मुसीबतों के चक्रव्यूह से डीके ने बाहर निकाला था। हम आपके साथ हाथ मिला के उस इंसान को धोखा नहीं दे सकते, इसलिए अब आप यहाँ से जा सकते हैं। भैया क्या कर रहे हो आप?
कितना खून आ रहा है आपके हाथ से। ये खून और दर्द उस दर्द के सामने कुछ नहीं है जो उस गौरी ने मेरा काम ठुकरा के मुझे दिया है। न जाने उसके इस फैसले से मुझे इतना फर्क क्यों पड़ रहा। कर, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम उस गरीब बुनकर के लिए ज्यादा ही चिंता कर रहे हो? खुद को संभालो भाई, और एक समझदार इंसान की तरह उसके फैसले को एक्सेप्ट करो। चलो मैं आपको पट्टे कर देती हूँ, चलो। दीदी, आपने देखा गर्व को? अपने बिजनेस से ज्यादा उस गौरी के फैसले की चिंता है उसको। देखा देखा कैसे वो बिन पानी की मछली की तरह तड़प रहा है। कहीं वो गरीब बुनकर अपने गर्व के दिल में घर तो नहीं बना गई? सोचो दीदी, कहीं गर्व उसे इस घर की बहू बना के ले आए। बस हम तो वही कह रहे थे ना जो हमने देखा है। हमको क्या करना है? आने वाली मुसीबतों को रोकने के लिए कोई और रास्ता नहीं है। इसलिए हम चाहते हैं कि गंगा के ब्याह से पहले हम गौरी का ब्याह कर दें, समझे? एक लड़का है दादी, वो लड़का और कोई नहीं दादी, हम हैं। तो परेशान है क्या? दीदी, ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पैरों में बेड़ियां डाली जा रही हैं, हमें बंधनों से बांधा जा रहा है। बंधन नहीं, आजादी बोल। सोच की तू कितनी खुशकिस्मत है ना गौरी कि तुझे ऐसा जीवन साथी मिल रहा है जिसे तू बचपन से जानती है। तेरी हर अच्छी और बुरी आदत को स्वीकार किया उसने। उदासी में भी तुझे हंसाना जानता है वो। अरे तेरे चेहरे पे ये मायूसी नहीं, मुस्कुराहट होनी चाहिए कि तेरी शादी युग से हो रही है। पर दीदी, इतनी जल्दी शादी करना हमारा सपना नहीं था, और युग में हमने हमेशा से एक अच्छा दोस्त देखा है। हम सफर नहीं, बाकी युग ने भी कभी हिम्मत करके अपने दिल की बात नहीं बताई। उसे हमसे एक बार बात तो करनी चाहिए थी ना। तो क्या हुआ, अब कह दिया ना। और कितनी हिम्मत की बात है कि उसने सबके सामने तेरा हाथ मांगा है। कुछ भी हो जाए दीदी, हम ये शादी नहीं कर सकते, फिर चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। ये देखो, चकाचक का सारा सामान हम घर लेके आए हैं, इसीलिए घर का कोना कोना एकदम चकाचक हो जाना चाहिए। हम हमेशा कहते थे ना टॉप का, असल में घर को चकाचक करने वाला टॉप का सामान यही है। मतलब घर से लेके बर्तन तक एकदम चकाचक, मतलब एकदम साफ सुथरा। खैर, पंडित जी आने वाले हैं, पंडित जी के आने से पहले घर का कोना कोना एकदम साफ सुथरा हो जाना चाहिए। तभी तो पंडित जी कोई अच्छा समाधान निकालेंगे, समझे? खड़े खड़े मुंह का देख रहे हो? चलो उठाओ सामान, चलो घर को चकाचक करो। साफ सफाई में कोई कमी नहीं रहना चाहिए। चकाचक से घर तो चकाचक हो जाएगा, लेकिन अभी तो हमको बहुत सारा तैयारी भी करना है। हाँ भाई, कुछ भी करने के लिए बहुत देर हो चुकी है गौरी। पंडित जी बस कुछ ही समय में मुहूर्त बताने ही वाले हैं।
क्या करें ऐसा कि ये रिश्ता ना जुड़े। नए रिश्ते की शुरुआत के लिए क्या करूं? पता नहीं पिछले कुछ दिनों से तुम दिल में घर सा कर गई हो। मुझे कुछ भी करके तुम्हारे दिल में अपने लिए माफी पैदा करनी होगी, इससे पहले कि देर हो जाए। हमको तो लगता है ना कि इस घर में राहु केतु शनि सबका प्रभाव आ गया है, इसलिए हर रोज भर भर के नुकसान हो रहा है हमारा। दीदी, ये पंडित शास्त्री जी हैं, इनका बोला हुआ हर बात सच होता है। ये बहुत जाने माने पंडित जी हैं। इतने जाने माने हैं तो यहाँ क्या कर रहे हैं? चाय पीने आए हैं? दीदी, पंडित जी ना घर का शुद्धिकरण कर देंगे और इनकी शुद्धिकरण के बाद ना घर का हर काम एकदम टॉप का होगा। बिंदा, तुम्हारी कैसे हिम्मत होती है इन पाखंडियों को इस घर में लेकर आने की? कोई भी मुंह उठाकर चलाएगा इस घर में? औकात देखो इनकी। खुद के हालात तो बदल नहीं सकते हैं, आए हैं हमारी किस्मत बदलने। शकुंतला देवी खुद की किस्मत लिखती हैं और बदलती भी हैं। चलिए जाइए आप यहाँ से। घर बुलाकर ब्राह्मण का अपमान कर रही हो तुम। ये दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। तुमने आज अपने दौलत के घमंड में एक गरीब ब्राह्मण का मान मिट्टी में मिला दिया है। एक दिन कोई गरीब तेरे इस घमंड को मिट्टी में मिलाएगा और वो काल बहुत जल्द आएगा। किसी भी काल में ये शादियों का कोई मुहूर्त नहीं निकल रहा है। इन दोनों की कुंडलियां एकदम विपरीत हैं, कोई मेल ही नहीं हो रहा है। क्षमा कीजिए पंडित जी, पर हम ये कुंडली वगैरह में विश्वास नहीं रखता। हमें अपने प्यार पर पूरा भरोसा और यकीन है कि ये शादी जरूर कामयाब होगी। पंडित जी, कोई उपाय करके अच्छी सी तारीख बताइए ना। ये मिलन तो मुमकिन नहीं है। फिर भी आप इनकी शादी करवाना चाहते हो तो अगले 2 दिन में ही करनी होगी, क्योंकि उसके बाद विवाह मुहूर्त का तारा डूब जाएगा। जिस दिन तेरा तारा डूबेगा उस दिन तेरा घमंड भी डूब जाएगा। पंडित जी, उस दिन ऐसा क्या होने वाला है दीदी के खिलाफ? इसके घमंड को तोड़ने वाली महातेजस्वी शक्ति इस घर में गृह प्रवेश करने वाली है। दीदी, दीदी, सुना आपने पंडित जी ने क्या बोला? गृह प्रवेश के बारे में? कहीं वो दुल्हन लाने का संकेत तो नहीं दे रहे थे?
और तो और वो बोल रही थी कोई गरीब आएगा। कहीं कहीं वो गौरी तो नहीं आने वाली है? जरा गौर से सोचिए दीदी, वैसे भी ना गर्व गौरी को लेकर आपसे झगड़ा करने लगा है, और तो और गर्व गौरी से माफी भी मांग कर आया है। कहीं वो गौरी हमरे घर पे कोई जादू टोना तो नहीं कर रही है ना? हे भगवान, कहीं गर्व सच में गौरी को इस घर के बहू बना के ले आया तो अनर्थ हो जाएगा दीदी। जबान खींच लेंगे तुम्हारी, अगर तुम्हारे मुंह से अगली बार ऐसी बात निकली तो धरती पाताल एक कर देंगे। पर वो गरीब बुनकर गौरी इस घर की बहू नहीं बन सकती। गर्व की किस्मत हम लिखेंगे, हम खुद। गौरी के लिए अगर किस्मत से भी लड़ना पड़ेगा ना, हम लड़ेंगे। आप बस शादी की तैयारी शुरू कीजिए। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने। हम चाहते हैं गर्व और समायरा का रिश्ता हो जाए, तो हमें जल्द से जल्द रोका कर लेना चाहिए। डरपोक कहेगी, पंडित की भविष्यवाणी से डर गई। शकुंतला जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन गर्व की जिंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ हम लोग आपस में मिलके तो नहीं कर सकते ना। उसे पूछना भी जरूरी है। मैं भी यही सही मानता हूँ, क्योंकि जिंदगी भर का साथ हमें नहीं, उसे निभाना है। हमारा ऐसा मानना नहीं है। गर्व हमारा बेटा है, हम समझते हैं उसे क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, किस चीज की जरूरत है। उसकी रजामंदी की जरूरत नहीं है हमें। हम जो कहेंगे गर्व वही करेगा। तो बस आप रोके की तैयारी कीजिए, क्योंकि ये हमारा फैसला है कि समायरा हमारे घर की बहू बनेगी। तो हमें लगता है कि रोके की तैयारी शुरू कर दी जाए। चलिए शकुंतला जी, हम तैयारी शुरू करते हैं। जी बिल्कुल। चलिए हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं। आओ समायरा। अपना गुस्सा इस लकड़ी के टुकड़े पर क्यों निकाल रही है? युग, शादी की बात करने से पहले तुम्हें एक बार हमसे पूछना चाहिए था। हमने हमेशा तुम्हारे अंदर एक अच्छा और सच्चा दोस्त देखा है, और दोस्तों के बीच कभी कुछ छुपाया नहीं जाता। तुमने क्यों अपने प्यार को छुपा के रखा? और हम जानना चाहते हैं कि आखिर तुम्हें ये प्यार हुआ कब? तुम तो अभी तक किसी और लड़की को चाहते थे ना? गौरी, हम तुम्हारे सिवा किसी और लड़की को पसंद नहीं करते। हमने शायद कभी कहा नहीं गौरी, हमारे दिल में अगर कोई लड़की है तो वो सिर्फ और सिर्फ तुम। हम तो बस अपने प्यार का इजहार करने के लिए सही मौके की तलाश कर रहे थे। और ऐसा नहीं है कि हमने कभी कोशिश नहीं की, बहुत की, मगर इजहार करने की कोशिश की, लेकिन हमारे दिल में क्या है कभी वो जानने की कोशिश की? हम तुम्हारे प्यार का सम्मान करते हैं, लेकिन हम इस शादी के लिए तैयार नहीं है युग। हमें अपने परिवार को एक बेहतर कल देना है, हालात सुधारने हैं। तो हम करेंगे ना गौरी, हम दोनों शादी के बाद मिलकर तुम्हारे घर के हालात सुधारेंगे। गंगा दीदी की शादी बाकी है युग, हम तुम्हें कैसे समझाए? तुम जानते नहीं हो, तुम्हारे एक फैसले से हमारी जिंदगी की डोर उलझ गई है।
गौरी, बहना, कभी कभी हम तुम्हारे दिमाग को समझ नहीं पाते। और बहना, जितना हम तुम्हें जानते हैं, तुम समायरा को इतना तो नहीं चाहती हो कि उसे अपने घर की बहू बना लो। हम वही रिश्ता जोड़ते हैं जिसमें दुगना मुनाफा। ये लड़की शकुंतला साड़ीज के लिए एक बड़ी सीढ़ी है। इसके साथ आएगा इसका बाप और उसका बिजनेस। बिजनेस के साथ आएंगी मशीनें, और उसके बाद हमें उन गरीब बुनकरों की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन बहना, गर्व इस रिश्ते के लिए मानेगा? माँ, हम आपको कौन सी भाषा में समझाएं? हमें ये शादी नहीं करनी है। फिर आप क्यों अपने कीमती गहने बेच रही हैं? बेटा, ये सब हम अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। और युग जैसा लड़का मिलना संभव नहीं है। वो तो तुम्हारे नसीब में लिखा था, इसीलिए तो युग मिला है हमें। आगे अब भाई साहब, आप गहने लेकर आई हैं? हाँ हाँ, ये लीजिए। ये कुछ डिजाइन्स हैं, तब तक आप इन्हें देखिए। पसंद आए तो मुझे बता दीजिए। जी जी। आप ये क्या कर रही हैं? इसकी जरूरत नहीं है हमें। बेटी को ऐसे ही विदा कर देंगे का? ये तो हम युग को शगुन के तौर पर देंगे। अब भाई साहब, ये बहुत अच्छा लग रहा है, हमें ना यही दे दीजिए। मैम 2 मिनट इंतजार कीजिए, मैं अभी अंगूठी पैक करवाता हूँ। जी जी। नहीं, हम शाम को मिलेंगे, अभी हम बिजी हैं। अपने बहू के लिए ज्वेलरी लेने के लिए आए हैं। जी बिल्कुल। हाँ, नहीं नहीं, ये गौरी जी का है और ये शकुंतला जी का। बहन जी, वो गौरी के नाम का अंगूठी था, वो तैयार है का? हाँ, ये लीजिए। नमस्ते। ये क्या है? इतनी हल्की अंगूठी? हमारी डायमंड रिंग थी। मैम, गलती से एक्सचेंज हो गया है। एक्सचेंज हो गई? अरे अंदर करवा दूंगा 6 महीने के लिए। इससे पहले किसके बैग्स गए? मैम, जस्ट अभी गए। अरे तो रोकिए, अरे रुकिए, हमारे बैग एक्सचेंज हो गए हैं। मैम, ये आवाज तो शकुंतला मालकिन की है। आप ऐसे लोगों को भी इस दुकान में एंट्री देते हैं? सॉरी मैम, गलती से एक्सचेंज हो गया। गलती नहीं, इनकी चालाकी को गलती मत समझिए, क्योंकि इतनी महंगी रिंग गलती से नहीं, लालच से ऐठी जाती। और ये लोग तो हैं भी फटे हाल। बैग चेक करिए, अंगूठी मिलेगी। अरे मैडम, चेक कीजिए।
मिली ना अंगूठी। वैसे हमारा एक नेकलेस भी नहीं मिल रहा है। इनकी तलाशी लीजिए, कहीं दबा के बैठे होंगे। तलाशी लीजिए। मैम कुछ भी नहीं मिला। नहीं मिला तो शायद हमारे ही बैग में हो। एक बार शक करने से पहले अपने सामान की भी तलाशी कर लिया करें, क्योंकि आपकी तरह हम गरीबों की भी इज्जत होती है, जो कि बेहद कीमती होती है। दादी वाली अंगूठी पता नहीं कहाँ गई। गौरी को हम वही अंगूठी देंगे। युग, एक बात बोलूं, तुमने गौरी को इस घर की बहू बनाने का जो फैसला लिया है, उससे हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी मिली है। युग, इस फोटो को इतना संभाल कर रखने की जरूरत क्या पापा? जरूरत है युग, ताकि मुझे मेरी गलती का एहसास होता रहे और ऐसी गलती मैं आगे फिर ना दोहराऊं। इसलिए इसी में रहने दो। चाहकर भी मैं अपने और शकुंतला के बीच के रिश्ते को झुठला नहीं सकता, और इसलिए मुझे युग की शादी का न्योता देने शकुंतला के घर जाना ही होगा। वो घमंड में सब भूल चुकी है, लेकिन मैं अपना फर्ज नहीं भूल सकता। नौशंत, आओ। अरे अरे बस खुश हो बेटा, खुश हो। मुझे पता है कि हमारे बीच रिश्ते खराब है, लेकिन युग की शादी की खबर आप लोगों को देनी जरूरी थी। शादी 2 दिन में है। ये तो ठीक है बेटा, लेकिन वो खुशकिस्मत लड़की है कौन? गांव की होनहार लड़की है, गौरी। गौरी? शादी में आइएगा जरूर। कोई नहीं आएगा हमारे यहां से। क्योंकि अगले 2 दिनों में हमारे घर पे गर्व का रोका है। मेरा रोका? किसने तय किया मॉम? तुम्हारी मां ने। मॉम मुझसे पूछे बिना मेरी लाइफ का इतना बड़ा फैसला कैसे ले सकती हैं आप? क्योंकि हम समझते हैं तुम्हें क्या चाहिए। तुम उस लड़की को जानते हो, बचपन से अच्छे घर के लोग हैं, हमारे समय पर हमारी मदद की, इतनी महंगी मशीनें देकर। हमारे लेवल के बिजनेसमैन है, तो क्या प्रॉब्लम है? मॉम, साड़ियों की सौदेबाजी करते करते ना
आप शायद एक बात भूल गई हैं कि इस रिश्ते से आपने अपने बेटे का सौदा भी कर दिया है। अरे गर्व तुम्हारे बचपन की दोस्त है समायरा। बचपन की दोस्त है मॉम, प्यार नहीं करता हूं मैं उसे। और जो मर्जी हो जाए मॉम, मैं नहीं करने वाला ये रोका। रोका तो तुम्हें करना होगा। हमने हमारी जबान दी है। हर बार अपनी मर्जी चलाने से अक्सर रिश्ते टूट जाते हैं शकुंतला, और ये बात तुमसे बेहतर और कौन जान सकता है। इसलिए अभी भी वक्त है, गर्व की मर्जी के खिलाफ ये रिश्ता मत करो। दीदी, कहीं गर्व को गौरी से प्यार तो नहीं हो गया, इसीलिए रोका करने से मना कर रहा है वो। हम कह रहे थे ना कि पंडित जी की भविष्यवाणी एकदम सच होती है। उन्होंने कहा था ना, किसी गरीब का गृह प्रवेश होगा, कहीं वो बहू बना के यहाँ ले आया तो। बिंद्रा! हम भी देखते हैं गर्व का रोका कैसे नहीं होता। हम गर्व की शादी समायरा से करवा के ही रहेंगे। अरे भाई, घर का दामाद आया है। हमने तो सोचा था कि जीजा जी अब बारात ही लेके आएंगे, लेकिन ये क्या, ये तो पहले ही आ गए। वो क्या है ना छुटकी जी, हमारे पापा ने बोला कि गौरी के हाथों में हमारे घर की भेजी हुई मेहंदी लगनी चाहिए, तो बस हम देने चले आए। और गंगा जी, आप दरोगा की तरह यहीं खड़ी रहेंगी तो हम मेहंदी कैसे देंगे? तो इसलिए हमें जरा सी साइड दीजिए आप। तुम हमें दरोगा ही समझो। वो क्या है ना कि शादी तक हम तुम दोनों को मिलने नहीं देंगे। अब दीदी तक आपको कुछ भी पहुंचाना हो तो आपको हमारी परमिशन लगेगी, और ये मेहंदी की ताल हमें दीजिए। और अब आप जाइए। ठीक है ठीक है, अभी तो हम जा रहे हैं, लेकिन हाँ याद रखना तुम दोनों, हमारा भी दिन आएगा, जूता चुराई में 1 रुपया नहीं देंगे तुम दोनों को। बड़ी आई दरोगा। बहना, ये हम लेकर आए हैं लोटा, और इसमें है शुद्धिचरण। गरीब बुनकर का स्पर्श ना ही हम हमारी होने वाली बहू की अंगूठी पर होने देंगे, और ना ही हमारे परिवार पर। बहना, ये शुद्धिकरण तो हो गया, अब तुम क्या करने वाली हो? और जो कहा है वो सारा काम बराबर होना चाहिए, क्योंकि उस लड़की के किस्मत में शादी नहीं, बर्बादी है। चंद्रकांत जी, आप आंसू क्यों बहा रहे हो? आपकी गौरी बेटी अब मेरे घर की बेटी बनने वाली है। गंगा दीदी की शादी से पहले मुझे नहीं करनी है शादी। क्या करूं?
बाबूजी के कहने पर ये झूठी हंसी भी हंसनी पड़ रही है गांव वालों के सामने अपने परिवार की इज्जत के खातिर। क्या करूं, कैसे समझाऊं सबको कि मैं गंगा दीदी की शादी से पहले और कुछ बनने से पहले शादी नहीं करना चाहती। मैं युग को लेकर आता हूँ। हाँ। गौरी, ये शादी ना हो यही हम दोनों के लिए अच्छा होगा। अरे भाई युग को बुलाओ, सगाई की रस्म असम शुरू की जाए। अरे अम्मा, दुष्यंत भाई गए ना बुलाने के लिए, आते ही होंगे अभी। अरे दुष्यंत जी आ गए। अरे क्या बात है, युग कहाँ है? अरे तुम चुप काहे हो, बोलो। वो युग घर पर नहीं है और फोन भी नहीं उठा रहा है। भाई साहब, आज तो सगाई है और युग नहीं है, कहाँ गया? अरे भैया, हम सब जगह ढूंढ लिए लेकिन युग कहीं नहीं मिला। क्या कह रहे हो गोरख? हाँ। इतने बड़े मौके पे पता नहीं कहाँ चला गया, फोन भी नहीं उठा रहा। इधर है हम। जान ही निकाल दी थी इसने तो। युग कहाँ चले गए थे तुम? आज तुम्हारी सगाई है और तुम्हारा फोन भी नहीं लग रहा है। किसी खास को लेने गए थे पापा। खास? मंगल? तुम अपनी गंगा दीदी के हाथों में मेहंदी देखना चाहती थी ना? युग भाई ने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई गंगा, मुझे माफ कर दो। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और ये वादा करता हूँ आगे कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। लेकिन अब हम आपसे शादी नहीं करना चाहते। याद करिए, जब हमें और हमारे परिवार को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आप भाग गए थे। हे बेटा, ये क्या कर रही है बेटा? इनका बड़प्पन है, अपनी गलती मान तो रहे। बाबूजी, आप भूल गए उस समय ना इन्हें कोई फर्क पड़ा था ना ही इनकी माँ को। भूल गए आप
कि इनकी वजह से हमारे परिवार को क्या क्या नहीं झेलना पड़ा। मैं जानता हूं तुम नाराज हो मुझसे, लेकिन फिर भी मेरा फैसला अडिग है और मैं कल अपनी माँ के साथ फिर से तुम्हारा हाथ मांगने के लिए आऊंगा। क्या पता माँ की माफी मांगने से तुम पिघल जाओ। युग बेटा, तुम मंगल बाबू को यहाँ लेकर आए हमारी गंगा बेटी के लिए। तुम्हारा हमारे ऊपर एहसान है, आभार। चाचा जी, हम कोई पराये थोड़ी हैं। हम तो बाप के घर का बेटा बनने जा रहे। और वैसे भी आपको तो पता ही कि गौरी का सपना है अपनी दीदी की शादी देखना। तो बस जो गौरी का सपना है वो हमें सच तो करना ही पड़ेगा, इसलिए हम इन्हें यहाँ ले आए। तो चलिए ना, सगाई की रस्में शुरू करते हैं। हमसे तो रुका नहीं जा रहा। चलो। युग ने जो किया उसके बाद मुझे उसके साथ सगाई करनी होगी। मुझे लगता है शायद भोलेनाथ जी ने मेरी किस्मत में शादी के बाद ही अपने परिवार के लिए कुछ करने का संजोग लिखा है। इसीलिए अपने बड़ों की खातिर मुझे ये सगाई करनी होगी। इसी में सबकी खुशी है। ये रस्में मैं किसी भी हाल में पूरी नहीं होने दे सकता। मुझे कुछ करना होगा। चलो बेटा, अब सब बड़ों के आशीर्वाद ले लो। सगाई तो तुमने कर ली युग से, लेकिन तुम्हारी शादी मैं उससे नहीं होने दूंगा, क्योंकि तुमसे शादी मैं करूंगा और ये फैसला मैं कर चुका हूं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.